हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज की कहानी है कैदे इश्क भाग 8। लॉ कॉलेज। जिया कॉरिडोर से होते हुए आगे बढ़ रही थी कि तभी सामने से एक लड़की आ गई। उस लड़की को देखते ही जिया उसे हक करते हुए बोली, मैंने तुझे बहुत मिस किया अंकी। उस लड़की का नाम अंकिता है और वो जिया की बहुत अच्छी दोस्त है। अंकिता उससे दूर होकर बोली, तेरा फोन बंद है तो खुद भी गायब है। चल क्या रहा है तेरी जिंदगी में। जिया उसके गले में हाथ डालकर उसे अपने साथ लेकर जाते हुए बोली, मैं तुझे सब बता दूंगी, पहले मेरे साथ चल। थोड़ी देर बाद वो दोनों कैंटीन में बैठी थी। अंकिता हैरानी से बोली, इतना सब हो गया तेरे साथ। मुझे एक बात समझ ही नहीं आई कि अंकल ने तुझे छुड़ाने की कोशिश नहीं की। मतलब क्यों नहीं की। जिया मुंह बिगाड़ते हुए बोली, वो क्रेजी साइको वार्नर की वजह से। पता नहीं उन दोनों के बीच क्या दुश्मनी है जिसकी वजह से उसने मुझे किडनैप किया। अंकिता जल्दी से बोली, तो आगे क्या सोचा है तूने। जिया सीरियस होकर बोली, पहले तो अच्छे से एग्जाम देने हैं, उसके बाद देखती हूँ क्या करना है। अंकिता कुछ सोचते हुए बोली, ये सही रहेगा। अगर तू एग्जाम के बीच में ही कुछ गड़बड़ कर देगी तो वो पागल आदमी तुझे घर में बंद कर देगा। उसके बाद सुनते ही जिया को दानिश की धमकी याद आ गई। उसने कहा था अगर जिया घर से बाहर कदम रखेगी तो उसके पैर काट दिए जाएंगे। वो बात याद आते ही जिया के रोंगटे खड़े हो गए। अंकिता उसके कंधे पर हाथ रखते हुए बोली, क्या सोच रही है। जिया ने अपना सर झटका और जल्दी से बोली, एग्जाम शुरू होने में सिर्फ 5 मिनट बाकी हैं। बाकी की बातें कल करेंगे, पहले चलते हैं। बोलकर वो अंकिता का हाथ पकड़कर उसे खींचते हुए अपने साथ ले गई। इस बात से अनजान कि उसके हर एक पल की खबर दानिश के पास पहुंच रही थी। उसने पहले से अपने आदमियों को जिया पर नजर रखने के लिए कहा था। वो जानता था कि जिया कॉलेज जाएगी तो अखिलेश मौके का फायदा उठाकर उससे मिलने जरूर आएगा। 2 घंटे बाद जिया और अंकिता एग्जाम हॉल से बाहर आ गई। अंकिता जल्दी से बोली, मुझे वॉशरूम जाना है। जिया ने हाँ में सर हिला दिया और उसके साथ चली गई। कुछ मिनट बाद अंकिता वॉशरूम के अंदर थी और जिया बाहर उसका इंतजार कर रही थी। तभी एक लड़की जिया के पास आ गई और उसके हाथ में एक बुक थमाते हुए बोली, तुम्हारी बुक वापस करने आई थी। थैंक यू फॉर योर हेल्प। जिया कुछ बोलती उससे पहले ही वो लड़की वहां से जा चुकी थी। जिया ने अपने हाथ में पकड़ी हुई बुक खोलकर देखा तो उसके पहले ही पन्ने पर लिखा था, माय प्रिंसेस, और उसके नीचे कुछ लिखा हुआ था। सब कुछ पढ़ने के बाद जिया चुपचाप उस बुक की तरफ देख रही थी। ये उसकी बुक नहीं थी, लेकिन किसी ने उसके लिए भेजी थी। जिया अपने ही ख्यालों में खोई हुई थी। तभी अंकिता उसके पास आकर बोली, तू बार बार कहाँ खो जाती है। जिया ने तुरंत उसकी तरफ देखा और उस बुक को अपने बैग के अंदर रखते हुए बोली, कुछ नहीं, मुझे जाना होगा। उस क्रेजी साइको वार्नर ने मेरे लिए गाड़ी भेजी होगी। अगर मैंने लेट कर दिया तो गड़बड़ हो जाएगी। बोलते हुए वो जल्दी से वहाँ से निकल गई। अंकिता हैरानी से उसे जाते हुए देख रही थी। तभी किसी ने पीछे से उसके मुंह पर हाथ रखा और उसे घसीटते हुए वहाँ से ले गया। जिया जैसे ही कॉलेज के गेट से बाहर आई, उसकी नज़र एक गाड़ी की तरफ चली गई। उस गाड़ी को देखते ही जिया खुद से ही बोली, ये खुद मुझे लेने आया है। बोलते हुए वो गाड़ी के पास आ चुकी थी। उसने पैसेंजर सीट का दरवाज़ा ओपन किया और अंदर बैठ गई। दानिश ड्राइविंग सीट पर बैठा था। उसने जिया की तरफ देखा और बिना किसी भाव के बोला, माई स्वीट लिटिल हार्ट, हु वाज दैट गर्ल जिसके साथ तुम बातें कर रही थी। उसका सवाल सुनते ही जिया हैरानी से उसे देखने लगी। उसे अंदाजा भी नहीं था कि दानिश को सब पता चल जाएगा। दानिश ने आराम से उसके बालों को अपनी मुट्ठी में भर लिया और अगले ही पल उसे खींचते हुए
अपने करीब कर लिया। जिया की हल्की सी चीख निकल गई और वो दर्द से कराहते हुए बोली, वो मेरी दोस्त है। दानिश गुस्से से उसके बालों को खींचते हुए बोला, मना किया था ना, लगता है तुम्हें मेरी बात समझ नहीं आई। बोलते हुए उसने झटके से जिया के बाल छोड़ दिए। जिया रोते हुए खिड़की से चिपक कर बैठ गई और सहमी नज़रों से उसे देखने लगी। दानिश ने अपने फ़ोन से किसी को वीडियो कॉल किया और सामने वाले के कॉल उठाते ही वो कड़क आवाज़ में बोला, कहाँ है वो? सामने वाले ने अपना फ़ोन दूसरी तरफ घुमाया और स्क्रीन पर अंकिता को देखते ही जिया का दिल जोरों से धड़कने लगा। अंकिता के हाथ पैर बंधे हुए थे, उसके मुंह पर टेप लगा हुआ था। रो रो कर उसकी हालत खराब हो चुकी थी। इस वक्त वो किसी अंधेरे कमरे में थी और वहाँ पर एक डिम लाइट चल रही थी। दानिश सर्द आवाज़ में बोला, काम होते ही उसकी डेड बॉडी उसके घर भेज देना। उसकी बात सुनते ही जिया रोते हुए बोली, मिस्टर वार्नर प्लीज़ ऐसा मत करो, वो मेरी दोस्त है, मैं उससे बात नहीं करूँगी, प्रॉमिस। प्लीज़ उसे छोड़ दो, प्लीज़ प्लीज़। बोलते हुए उसने दानिश का हाथ पकड़ लिया। इधर अंकिता रोते हुए जिया को देख रही थी। दानिश बेफिक्री से बोला, मेरी बात न मानने का बहुत शौक है ना तुम्हें, तो अब तुम्हारी गलती की सज़ा तुम्हारे दोस्त को मिलेगी। जिया अपने हाथ जोड़ते हुए बोली, प्लीज़ उसे छोड़ दो, इसके बाद मैं तुम्हारी हर बात मानूंगी, प्लीज़ आखिरी बार मेरी बात मान लो, प्लीज़। बोलते हुए वो पूरी तरह से रो रही थी। दानिश ने कुछ पल उसे देखा और कॉल कट करके उसने किसी को मैसेज किया। करीब 10 मिनट बाद वो दोनों वार्नर पैराडाइज के सामने थे। दानिश ने जिया को देखा, जो गहरी सांसें लेते हुए अपने सीट को पकड़कर बैठी हुई थी। दानिश कार को इतनी स्पीड से चला रहा था कि जिया की सांसें उसके गले में अटक गई थी। दानिश कार से उतरकर जिया की साइड आ गया। उसने कार का दरवाज़ा ओपन किया और कड़क आवाज़ में बोला, दिन भर यहीं बैठना है? उसका सवाल सुनते ही जिया ने घबराते हुए उसकी तरफ देखा और ना में सर हिला दिया। दानिश ने उसे बाहर आने का इशारा किया तो जिया बाहर आ गई। उसके पैर बुरी तरह से कांप रहे थे। दानिश ने उसे गोद में उठा लिया और पैराडाइज के अंदर ले गया। जिया ने तुरंत उसकी कॉलर अपनी मुट्ठी में भर ली। इस वक्त पैराडाइज के अंदर कोई नहीं था, क्योंकि दानिश को अकेले रहना ज़्यादा पसंद था। इसलिए घर में काम करने वाले लोग अपना काम ख़त्म करके सर्वेंट क्वार्टर निकल जाते थे। वार्नर पैराडाइज दानिश जिया को लेकर सीधे बेडरूम में आ गया और उसे नीचे उतार दिया। जिया धीरे से बोली, तुम्हें पता था वो मेरी दोस्त है, फिर भी तुमने ऐसा क्यों किया? बोलती हुई वो आंसू भरी नज़रों से दानिश को देखने लगी। दानिश बिना किसी भाव के बोला, तुमने रूल्स फॉलो नहीं किए, इसीलिए तुम्हें सज़ा मिली है। तुम्हें क्या लगा तुम किसी से बातें करोगी और मुझे पता भी नहीं चलेगा? उसकी बात सुनते ही जिया धीरे धीरे रोने लगी। उसे दानिश पर बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन वो उसका कुछ ही नहीं कर सकती थी। दानिश ने उसके बालों पर हाथ रखा तो जिया उसका हाथ झटकते हुए बोली, मेरे बालों से दूर रहो, समझे? मैं तुम्हारी प्रॉपर्टी नहीं हूँ जो तुम बार बार मेरे बाल खींचते हो। बोलते हुए उसने अपने कदम पीछे ले लिए। दानिश ने उसे कमर से पकड़ते हुए अपने करीब खींच लिया और जिया सीधे उसके सीने से जा लगी। वो हैरानी से दानिश को देख रही थी। दानिश उसके बालों के साथ खेलते हुए बोला, एवरी इंच ऑफ योर बॉडी फ्रॉम हेड टू टॉय इज माई प्रॉपर्टी। उसकी बात सुनते ही जिया के रोंगटे खड़े हो गए और उसने अपने रीढ़ की हड्डी तक सिरन महसूस होने लगी। वो घबराते हुए बोली, मिस्टर वार्नर, मैं तुम्हारी प्रॉपर्टी नहीं हूँ, समझे तुम? दानिश ने उसे बेहद करीब खींच लिया, इतना कि दोनों के बीच में से हवा जाने की भी जगह नहीं बची थी। जिया ने गहरी सांसें लेते हुए कसकर अपनी आंखें बंद कर ली। उसे दानिश की हरकतों से डर लग रहा था। तभी दानिश ने उसके बाल अपनी मुट्ठी में भरते हुए उसका चेहरा ऊपर उठाया
और उसकी नज़रें जिया के चेहरे से होते हुए उसके होठों पर चली गई। उसके होठ बुरी तरह से कांप रहे थे, जिसे देखकर दानिश को अजीब सी बेचैनी होने लगी और उसकी पकड़ जिया पर कसती जा रही थी। तभी जिया कांपती हुई आवाज़ में बोली, तुमने कहा था ना, तुम मेरी परमिशन के बिना मुझे टच नहीं करोगे। बोलते हुए उसने धीरे से अपनी आंखें खोलकर दानिश को देखा। उसकी बात सुनते ही दानिश एकदम से होश में आया और उसने कसकर अपनी आंखें बंद करते हुए गहरी सांस ली। जिया फिर से बोली, तुमने भी रूल्स फॉलो नहीं किए तो अब तुम्हें भी सजा मिलनी चाहिए ना। उसकी बात सुनकर दानिश के होठों पर इविल स्माइल आ गई और उसने अपनी आंखें खोलकर जिया की तरफ देखा। जिया की फॉरेस्ट ग्रीन आंखों में देखते हुए दानिश धीरे से बोला, तुम्हें पता है टच किसे कहते हैं? जिया बार बार अपनी पलकें झपकाते हुए उसे देख रही थी। तभी दानिश ने उसके गाल पर हाथ रखा और अपने अंगूठे से उसके लोअर लिप को रफ करते हुए बोला, When my lips kiss every part of your body and feel it, जब मेरे होठ तुम्हारी बॉडी के हर पार्ट को चूमते हुए उसे महसूस करेंगे। जिया ने गुस्से से उसे खुद से दूर किया और रोते हुए बोली, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे, तुमने प्रॉमिस किया है। दानिश अफसोस के साथ बोला, यही तो मजबूरी है मेरी। आई एम मैन ऑफ माई वर्ड। उसकी बात सुनकर जिया की जान में जान आ गई। दानिश 2 कदम पीछे होकर बोला, मैं कुछ नहीं करूँगा तुम्हारे साथ, तुम मजे करो, लेकिन जब ये दूरियां ख़त्म होने का वक्त आएगा तब मैं तुम्हें इस बेड से नीचे नहीं आने दूंगा और ना ही तुम कपड़े पहन पाओगी। 24 घंटे तुम्हारी सिसकियां इस कमरे में शोर करेंगी। प्लेजर में इस कदर डुबा दूंगा तुम्हें कि तुम खुद मुझसे दूर नहीं जा पाओगी। इसका एक एक शब्द जिया के रोंगटे खड़े कर रहा था और उसकी बॉडी बुरी तरह से कांप रही थी। वो खुद को संभाल नहीं पा रही थी। वो लड़खड़ाते हुए नीचे गिर गई। तभी दानिश ने जल्दी से उसे अपनी बाहों में संभाल लिया। उसकी पागलपन से भरी बातें जिया हैंडल नहीं कर पाई और डर के मारे बेहोश हो गई। जिया की बॉडी अभी भी बुरी तरह से कांप रही थी और दानिश को भी यह महसूस हो रहा था। उसने जिया को अपनी गोद में उठा लिया और आराम से बेड पर लेटा दिया। जिया की मासूमियत से वो फिर से एक बार पागल हो चुका था। वो जिया के पास बेड पर बैठ गया और उसके सर पर हाथ फेरते हुए बोला, तुम्हें एहसास भी नहीं है तुमने मेरे साथ क्या किया है। जब मजबूरियां नहीं थी तब तुम बच्ची थी, जब तुम बड़ी हुई तो मजबूरियां बीच में आ गई। कैसे संभालूं मैं खुद को, तुम ही बताओ। जिसे मैं प्यार नहीं करता वो बीवी बन बैठी है और जिसे शिद्दत से चाहा वो मुझसे प्यार ही नहीं करती। दिस इज़ नॉट फेयर माई स्वीट लिटिल हार्ट। तुम्हें समझना होगा, जो मैं फील कर रहा हूँ तुम्हें भी वो फील करना होगा। दिस टाइम आई कैन नॉट लेट यू गो। बोलते हुए उसने जिया के फोरहेड पर किस कर लिया। कुछ पल उसे देखने के बाद वो कमरे से निकल गया। जिया को अंदाजा भी नहीं था कि दानिश उसके साथ क्या करने वाला था और आने वाला कल उसकी ज़िंदगी में कौन सा तूफान लेकर आने वाला था। रात का वक्त, जिया स्टडी रूम में अपने टेबल पर बैठी थी। उसके हाथ में एक बुक थी और वो चुपचाप अपने बुक में देख रही थी, लेकिन उसके दिमाग में दानिश की कही हुई बातें चल रही थी और उसे अजीब सी घबराहट हो रही थी। उसने अपनी आंखें बंद करके गहरी सांस ली और अपने मन में बोली, वो ऐसा नहीं कर सकता, उसने प्रॉमिस किया है, लेकिन मैं उसकी बातों पर यकीन क्यों कर रही हूँ। उसने कहा वो मेरी परमिशन के बिना मुझे टच नहीं करेगा, फिर भी उसने कई बार मुझे टच किया। इसका मतलब वो अपना प्रॉमिस तोड़ भी सकता है। मैं क्या करूं, कैसे निकलूं यहाँ से। बोलते हुए उसने अपनी आंखें खोली। इस वक्त उसकी आंखें नम हो चुकी थी। उसे रोना आ रहा था। तभी पारस वहाँ आ गया और उसके सामने खड़े होकर बोला, ए लड़की, मैं कब से तुम्हें आवाज़ लगा रहा हूँ, ध्यान कहाँ है तुम्हारा। जिया ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। वो अपनी बुक में मुंह घुसाकर बैठी हुई थी। पारस ने उसके हाथ से बुक छीन ली और चिढ़ते हुए बोला, बहरी हो क्या तुम। जिया ने अपनी आंसू भरी नज़रों से उसे देखा
और अगले ही पल वो जोर जोर से रोने लगी। पहले से ही वो इतनी परेशान थी और ऊपर से पारस उसे और परेशान कर रहा था। उसे रोते हुए देखकर पारस हड़बड़ाते हुए बोला, ये तुम्हारी बुक रखो और रोना बंद करो प्लीज। दानिश ने तुम्हारी आवाज सुन ली तो मेरी खैर नहीं। बोलते हुए उसने जिया के हाथ में बुक थमा दी, लेकिन जिया तो ऐसे रो रही थी जैसे पारस ने पता नहीं क्या ही कर दिया हो उसके साथ। इधर पारस रोनी सो शकल बनाते हुए, मेरी माँ प्लीज चुप हो जाओ, क्यों मुझे मरवाने पर तुली हुई हो तुम। बोलते हुए उसने अपने सर पर हाथ रखा। उसे पता नहीं था कि जिया दानिश की वजह से रो रही है। उसका पागलपन देखकर जिया को यहाँ से भाग जाने का मन कर रहा था, लेकिन दानिश की दी हुई धमकी याद आते ही उसके हाथ पैर ठंडे पड़ जाते थे और उसे रोना आ रहा था। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना। इसके आगे का भाग जानने के लिए आप सब मेरे साथ बने रहिए। हमारी कहानी आप सबको कैसे लग रही है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।